हेलो एंड मोस्ट वेलकम इंजीनियर सेंटर 24/7 माई सेल्फ प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोग। इस कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है मेरे भाई। क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही ना, ये आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तरफ अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल का मतलब आपकी सिलेक्शन के करीब लेकर जाएंगे। जैसे उसी सेगमेंट के दौरान आज है OSD। OSD मीन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है, ये आपका हाईवे इंजीनियरिंग का है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में आप ये देखते होंगे कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं अपनी, और आप देखा होगा कि एक गाड़ी आगे चल रही होती है, एक गाड़ी पीछे चल रही होगी, तो ये क्या होगा, ये स्लोइंग व्हीकल होगा, ये फास्ट व्हीकल होगा। तो इसका मन करेगा मैं इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाऊं, ठीक। तो ये करेगा क्या, ये जैसे आगे एक व्हीकल जा रही थी दूसरा, तो ये बार बार बाहर निकालता है, अंदर लेके जाता है। आपने देखा होगा, जनरली देखा होगा। तो इसके बाद जैसे देखता सामने से कोई नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे झूठ जाता है और ऐसे आगे के निकल जाता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न उसके पीछे भी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे इनके फार्मूले। और मैं बता दूँ, यहाँ से मेंस में आपका 20 नंबर फिक्स है, वो चाहे AE हो, चाहे JEE हो, चाहे ESC हो। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी आप देखेंगे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकल के आते हैं। OSD क्या है, OSD यही जो बताया हूँ कि इसको ये क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, वो यही जगह को क्या बोल देते हो, OSD बोल देते हो। इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बताऊं तो क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू विजन ऑफ ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल ट्राइंग टू ओवरटेक द स्लो व्हीकल अहेड, जो सामने, और सेफली अगेंस्ट के सामने से कोई गाड़ी ना जाए, सेफली अगेंस्ट द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन। इट इज मेजर अलोंग द सेंटर लाइन। ये कैसे मेजर करता है, सेंटर लाइन पे ही मेजर करता, मीन्स जो रोड होगी ना, रोड के लेंथ पर ही मेजर करता है। चलिए इसका डिस्कस करता हूँ मैं, इसकी पूरी की पूरी प्रूविंग करवाता हूँ आपको। और यहाँ पर देखेंगे आप इसकी प्रूविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, चलिए फटाफट इसको आप ड्रा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं पूरा विस्तार से एक एक चीजें बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये आपकी नंबर ऑफ व्हीकल थी, ठीक ना। ये आपकी व्हीकल्स बना दिया गया है। अभी आपको समझा रहा हूँ मैं, पूरी की पूरी बात समझा रहा हूँ, पूरी की पूरी बात समझा रहा हूँ अभी आपको मैं। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगी, ठीक ना। एक एक पॉइंट अभी आपको समझ में आएगा। बस एक चीज आपको, ये जो सामने से व्हीकल आ रही है, ये C से कहाँ तक चेंज हो गई, C1 तक, ठीक। अब देखिएगा, ये आपकी एक गाड़ी जा रही थी A1। आपकी गाड़ी कौन सी थी, A1। आप अपनी गाड़ी जा रहे थे, ओके। मैं जब अपनी गाड़ी A1 से जा रहा था, ना, तो जब मैं अपनी गाड़ी A1 से जा रहा था तो हुआ क्या, A1 से जा रहा था तो B1 वाली भी एक गाड़ी जा रही थी, B1 एक गाड़ी जा रही थी। ये दोनों गाड़ियां ऐसे जा रही थी, ठीक ना। अब इसको क्या लगा, इसको ये लगा कि मुझे इसको क्या करना, ओवरटेक करना। इसको क्या करना, ओवरटेक करना। यहां से जब ये यहां तक आ चुका, कहां तक, A2 पोजीशन तक आ गया, तो इसको लगा कि अब मुझे इसको ओवरटेक करके निकलना है। पहले यहां पर इसने सोचा, यहां से यहां तक क्या किया, सोचा कि मुझे ओवरटेक करना कि नहीं। जैसे यहां पर सोच लिए कि अब करना है मुझे, तो ये क्या किया, ये तुरंत ऐसे ओवरटेक करके यहां पर पहुंच गया। ये इस तरह से ओवरटेक करके यहां पर पहुंच गया। ये क्या है, 2 वे है, सिंगल लेन 2 वे है। मतलब इधर वाली भी गाड़ियां जाएंगी, इधर वाली भी गाड़ी जाएंगी। ये बताइए, जब ये गाड़ी वाला यहां से यहां तक पहुंचा रहा होगा, तो इसकी भी तो स्पीड कुछ बढ़ी रही होगी, ये भी तो इस पोजीशन में पहुंच गया होगा। और इसके बाद, और जब ये यहां से यहां तक पहुंचा है, तो इसको ये भी ध्यान देना है कि सामने जो गाड़ी आ रही है, C1 गाड़ी आ रही है ना, जब ये पहले यहां रही होगी, जब ये यहां पहुंचा तो सेफली यहां पर पहुंच गया। कहीं देखिए एक्सीडेंट कहां पर होता है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे आप गाड़ी आप बढ़ा रहे थे, जैसे वो गाड़ी अपनी यहां पर लेकर आया ना, ये भी अपनी स्पीड तेज कर ले, तब ये दोनों पैरेलली चल रहे थे और C1 वाला आके ठोक दिया, C1 वाला आके ठोक दिया। तो यहां पर मैं बताऊं, 2 तरह की स्पीड होगी, 2 तरह की स्पीड होगी। एक यहाँ पर 2-3 कंफ्यूजन होंगे, ओवरटेकिंग, ये सब बातों पे ध्यान नहीं देना। जो यहाँ पर 2 तरह की आपकी स्पीड होगी, एक मैक्सिमम स्पीड दी होगी, एक लोअर स्पीड दी होगी। जो मैक्सिमम स्पीड गिवन हो
उसको C1 की मान लीजिएगा। डिजाइन स्पीड जो कम स्पीड हो उसको अपनी और B1 की मान लीजिएगा। यहाँ पर अपनी स्पीड इस वजह से नहीं मानी जाती, आपकी स्पीड तो वेरी कर रही ना भाई, आपकी स्पीड तो वेरी कर रही है, आप अपने हिसाब से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टाइम दिया जाता है एक OHD के लिए, रिएक्शन टाइम कितना होता है याद रखिएगा 2 सेकंड। तो आप ये समझिएगा कि आप बुद्धिमान आदमी हैं, आप क्या हैं, आप बुद्धिमान आदमी हैं। तो आप केवल ये जो OHD है ना, आप केवल 2 सेकंड अपने लिए मानते हैं, बाकी दूसरे के लिए नहीं। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर ये आ गया। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ये D3 हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका D2 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये वन वे ही होगा, सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रही होगी, तो C1 C2 को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। यहाँ पर D3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ ये बताइए मुझे, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से क्या ये वाली डिस्टेंस चली गई थी क्या, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस चली गई थी क्या, और क्या यहाँ से ये वाली से ये, मतलब ये दोनों की अगर बात करूँ, ये दोनों व्हीकल के बीच में डिस्टेंस चली गई थी क्या, हाँ, ये दोनों, ये वाली स्पेसिंग होगी, ये वाली इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसी नीचे पे ही बात कर लेता हूँ, इसको क्या बोल देते हो, स्पेसिंग बोल देते हो। लेकिन यहाँ से ये वाली डिस्टेंस B चली गई होगी और यहाँ से यहाँ तक क्या बोल दोगे आप, इसको आप बोल दोगे S2, इसको क्या बोल दोगे, S ही बोल दीजिए। S1 S2 बोथ आर सेम, S1 S2 दोनों सेम होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई पूरी पूरी। ये वाली A1 से A2 डिस्टेंस में D1 डिस्टेंस क्लियर किया था, लेकिन इसने ये वाली डिस्टेंस क्लियर नहीं किया, सीधे ऑन द रोड, मतलब ऑन द वे में माना जाता, ये तो ऐसे घूम के चला हुआ, तो ये वाली डिस्टेंस हम थोड़ा ना मेजर करेंगे। तो ये क्या होगी, ये आपकी स्पेसिंग होगी, B1 से B2 के लिए B होगी। और जब यहाँ से ये B1, यहाँ पर ये कौन सी A3 गाड़ी आ जाएगी, A3 गाड़ी आ जाएगी, तो ये वाली स्पेसिंग भी यहाँ पर इतनी स्पेसिंग रहनी चाहिए, नहीं दो गाड़ियों के बीच स्पेसिंग कम हो जाएगी तो जाके क्या हो जाएगा, ठुक जाएगी गाड़ी आपकी। ओके, क्या हो जाएगा, ठुक जाएगी। तो यहाँ पर आपने समझ लिया। तो OHD बराबर क्या होगा, D1 D2 D3। OHD बराबर क्या होगा, D1 D2 D3। OHD इक्वल टू D1 D2 D3। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप D1 निकालेंगे। D1 कैसे होगा, 0.278 VB इंटू रिएक्शन TR। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रिएक्शन TR होगा ना, ये जो रिएक्शन TR होगा, ये आप कितना मानेंगे, ये आपका जो TR मैं यही जगह लिखे दे रहा हूं, ये आपका जो TR है ना, ये 2 सेकंड मानेंगे, क्योंकि आप अपने को यहाँ बुद्धिमान मानना है, आपको अपने को क्या मानना है, अपने आप को बुद्धिमान मानना, सामने वालों को बेवकूफ। आप कोई भी काम 2 सेकंड में कर ले रहे हैं, सामने वाला किसी भी काम को आप देखेंगे 8 सेकंड 10 सेकंड में कर पाता है। ये D1 हो गया। और अगर मैं यहाँ D3 भी लिखना चाहूँ डायरेक्टली, 0.278 VC कैपिटल T। यहाँ पर देखिए ना, आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन सामने वाला बुद्धिमान नहीं है। आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं, सामने वाली तेज चला रहा, मतलब VB जो होगी आपकी स्पीड कम वाली होगी, VC जो स्पीड होगी वो आपकी ज्यादा वाली होगी। D2 इक्वल टू क्या था आपका, B प्लस 2S, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ा अजमंजस होगा कि B आपका तो ठीक है, B आप कितना लिख सकते हैं, 0.278 VB कैपिटल T, क्योंकि ये जो D2 आपकी डिस्टेंस तय की गई है, ये जो आपकी D2 डिस्टेंस तय की गई है ना, उसमें भी आप बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान आप बुद्धिमान हैं, ये बुद्धिमान नहीं है, ठीक ना। इसमें B1 B2 की डिस्टेंस तय की गई है, तो यहाँ पर कैपिटल T हो जाएगा। कैपिटल T आपका समय रिप्रेजेंट करता है, कौन सा करता हुआ अभी आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका D2 हो गया। अब जब यहाँ पर आपने निकाल लिया D1 D2 D3 पूरा निकाल लिया ना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये क्या है आपका बेसिक चीज़ें हैं। S कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। S कैसे निकालेंगे, तो पूरी बातों पे यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक ना। S कैसे आपने निकालना, S आपको निकालना है तो आप क्या करिए, देखिए एक व्हीकल ये हो गई, ठीक ना, दूसरी व्हीकल ये आपकी हो गई। स्पेसिंग जो बीच में स्पेसिंग है ना, मतलब एक व्हीकल का हम कितना लेंथ मानते हैं, 6 मीटर मानते हैं, तो हमने 6 मीटर मान दिया। अभी बताइए, अगर इसके सेंटर से सेंटर अगर मैं टोटल S फाइंड करना, मुझे स्पेसिंग फाइंड करना, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितना हो जाएगी बताइए, VBT। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, VBT। और सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक अलग सा टाइम माना जाएगा, इसको क्या मानेंगे, स्मॉल v, और ये रिएक्शन टाइम यहाँ पर कितना होगा, 0.7। तो ये बताइए S बराबर आप लिख सकते हैं क्या, ये 3 मीटर ये हो जाएगा, 3 मीटर ये हो जाएगा, 6 प्लस 0.7 VB, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ओके, और सुनिएगा, ये स्मॉल v है, और अगर इसको कैपिटल V बनाओगे तो क्या हो जाएगा,
0.278 इंटू 0.7, अब यहाँ पर कैपिटल वी हो जाएगा, कैपिटल वी बी प्लस 6। क्या आप इसको ए भी लिख सकते हैं? 7×21 0.2 कैपिटल वी बी प्लस 6। क्या आप ए भी लिख सकते हैं क्या? क्यों डियर, क्या आप ए भी लिख सकते हैं क्या? अब आप एक चीज समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। अब आपसे बोल देगा कि 100 kmph के लिए स्पेसिंग कितने चाहिए? 100 kmph के लिए स्पेसिंग कितनी चाहिए बताइए? 100 kmph के लिए अगर स्पेसिंग की बात करूं तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट आपका कितना आंसर आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 100 प्लस 6 कितना आ गया? 26। स्पेसिंग कितनी आ गई? 26 मीटर आपकी स्पेसिंग आ गई। बताइए, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि कितने आसान क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता, लेकिन इसका डेरिवेशन पूरा जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर कैपिटल टी कैसे निकालेंगे? ये एक बहुत बड़ा, लोग याद करते हैं इसको कैसे, तो D2 बराबर आपने क्या लिखा था याद रखिएगा, D2 इक्वल टू क्या होगा? B प्लस 2S आपने लिखा था ना, D2 इक्वल टू B प्लस 2S लिखे थे। और एक चीज D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक ना। इसको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी लिख देता हूं। अब सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, ये B बराबर क्या हो जाएगा आपका? B बराबर UT प्लस 2S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दोनों वेलोसिटी कट जाएंगी, तो आप बताइए T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4S/A। T इक्वल टू 4S/A। और आपके ऑब्जेक्टिव से ये पूछ लिया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, T रूट ऑफ द 14.4 S/A, ठीक ना। एक दूसरा फार्मूला ये बन जाएगा, लेकिन इन दोनों फार्मूला में अंतर क्या है? किसी को पता है इन दोनों फार्मूले में अंतर क्या है? ये जो 14.4 S/A होगा, यहां पर A जो होगा ना किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में होगा, ठीक ना। यहां पर A किस में होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर A एक्सीलरेशन किस में होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर मैं बताऊं आपके ऑब्जेक्टिव में कितने चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला तो आपसे पूछा जाए, देखिए यही एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइक दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पहला। दूसरा, आपके एग्जाम में सीधे से फार्मूला पूछ लिया जाता है। सीधे से क्या पूछ लिया जाता है? ये वाला फार्मूला पूछ लिया जाता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सीलरेशन कैसे आप डिसाइड करेंगे। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूं, तो 80 kmph के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा? 100 kmph के लिए कितना होगा? सर ये आप क्यों याद करवा रहे हैं? मैं इसको इस वजह से याद करवा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में कभी गिवन नहीं होता और आप एग्जाम में पूछ लेता, जैसे इसका 0.72, इसका 0.72, इसका 0.53। ये यूनिट क्या होगी इसके एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब समझ गए आप लोग कि आपके एग्जाम में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव अभी कहीं का हुआ था तो वहां पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये वेलोसिटी आपकी हो गई, वो भी कौन सी? देखिए कैपिटल वी लिखा जा रहा, मतलब कैपिटल वेलोसिटी। यहां से पूछ लिया गया था कि 80 kmph के लिए, किलोमीटर पर आवर के लिए एक्सीलरेशन कितना होगा? 0.73 होगा। और 100 kmph के लिए कितना होगा? 0.53 होगा। ये सारे पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला पॉइंट है, अब यहां पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपको VC गिवन होता है, डिजाइन। VC को क्या बोलते हैं? डिजाइन स्पीड दिया होता है VC। मैं यहाँ लिखे देता हूँ। ट्रिक क्या है? जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी ना, उसको आप VC बोलेंगे और इसको डिजाइन स्पीड बोल देंगे, ठीक ना। और जो मिनिमम स्पीड होगी, वो आप VB मान लीजिए, और ये नॉर्मल स्पीड हो गई। जो आपका स्मॉल टी होगा वो आपका 2 सेकंड यूज होगा, जो अपने A1 गाड़ी के लिए यूज करना है, A गाड़ी के लिए यूज करना है। जो कैपिटल टी होगा वो आपका T इक्वल टू 4 रूट ऑफ द 4S/A से फाइंड करेंगे। S आप पीछे से निकाल लेंगे। ये काहे के लिए हो? कैपिटल T आपका गाड़ी नंबर B एंड C के लिए, गाड़ी नंबर B और C के लिए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। और जब आपको पता है VB इज नॉट गिवन, देन VC माइनस 16। जब आपको VB नहीं गिवन तो VC माइनस 16 कर देंगे, एंड VB इक्वल टू VC माइनस 4.5। ये दो ऐसे फार्मूले हैं ना। देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई लेवल नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको VB नहीं गिवन था, VC गिवन था,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन वीबी इज नॉट गिवन, व्हेन वीबी इज नॉट गिवन, वीबी इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर ये किस में होगा, ये kmph में होगा और ये मीटर पर सेकंड में होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई। कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ ना कि आपसे बोल दिया है व्हेन डिजाइन स्पीड इज 96 kmph देन फाइंड आउट नॉर्मल स्पीड ऑफ व्हीकल इन ओवरटेकिंग जोन। आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता, तो आप सीधे सीधे जैसे 96 दिया 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 80 kmph। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फॉर सिंगल लेन टू वे के लिए कितना होगा, नोट नंबर 1 अगर लिखा जाए, नोट नंबर 1 फॉर सिंगल लेन टू वे, सिंगल लेन टू वे के लिए क्या हो जाएगा आपका, OHD इक्वल टू D1 D2 D3, D1 D2 D3। दूसरा सुनिएगा, नोट नंबर 2 फॉर सिंगल लेन वन वे, ये इसके कंडीशन में क्या आपका हो जाएगा OHD इसके कंडीशन में हो जाएगा D1 प्लस D2। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, ओवरटेकिंग जोन की बात होती है यहाँ पर, ओवरटेकिंग जोन, यहाँ पर देखिएगा ओवरटेकिंग जोन, ठीक ना, ये क्या है ओवरटेकिंग जोन। अगर मैं ओवरटेकिंग जोन की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन कितना होगा आपका 5 इंटू OHD, आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। मिनिमम की अगर बात किया जाए, मिनिमम कितना होगा 3 इंटू OHD। आप नेशनल हाईवे में देखेंगे ना तो अब ये गिवन होता है, अब ये स्पेस इस वजह से गिवन है कि आप अपनी गाड़ी लेकर जाइए, यहाँ पर जिसको भी ओवरटेक करना, अंडरटेक करना, करके निकल जाइए, फिर आगे कभी भी नहीं करना, आगे क्या है कभी भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, समझ गए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपने कितनी चीज़ें सीखा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, और एक पॉइंट यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ, OHD इज ग्रेटर दैन SHD, फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग क्या होगा, ये तो सारा कुछ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जैसे ये 2 पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये किस में होगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा, ये किस में होगा आपका, ये kmph में होगा। ये बात आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पर एग्जामिनर गलती करवा लेता है आपसे। ओके, फर्स्ट थिंग ये हो जाता है। सेकंड थिंग आपका ये T, इसके दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अगला ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया होगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड किसको मानते हैं, यहाँ पर ये वाला फार्मूला दोनों पूछ लेता है आपसे, और यहाँ पर ये सारा कुछ पूछ लेता है। मैक्सिमम ओवरटेकिंग जोन, मैं लिख देता हूँ, ओवरटेकिंग जोन, ओवरटेकिंग जोन, ये आपका ओवरटेकिंग जोन हो गया, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो ये सारा कुछ ध्यान देने लायक बात है, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट मस्त लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लगा हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ बता दूं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप हमारे इंजीनियर्स अड्डा से जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंजीनियर्स अड्डा से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले अड्डा 24/7 में जाना, सर्च करना, और इसके बाद ये कुछ इस तरह का सेगमेंट आपको खुल के दिखेगा। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज जो लिखा हुआ ना, ऑल कोर्सेज में यही जो सेगमेंट है ये वाला टच करना। देखिए, आपको मैं बताऊँ, आप खुद एक इंजीनियर हैं ऐसा भी नहीं है, आपको सारा कुछ पता है। अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक। तो यहाँ पर जाना है, आपको बाय नाउ करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पहले से ही कूपन ईद 75 लिखा होगा, लेकिन इस पे आपको नहीं रहना। मैं बताऊं आपको, अगर इससे भी कम में आप चाहते हैं, आप देखिए, आप इंजीनियर हैं, आप समझदार हैं कि आपको जहां भी चीज़ें कम मिलेंगी आप वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊं ना, पेमेंट करने के पहले एक चीज़ आप ये देख पा रहे होंगे, अब कोर्स कितने का हो गया, 3334 रुपये का। और अगर आपको डाउनलोड करके करेंगे तो इससे भी सस्ता मिल जाएगा, 100-200 रुपये और कम हो जाएंगे। लेकिन पेमेंट करने के पहले एक चीज़ जरूर ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर क्या Y579 कोड लगा हुआ है कि नहीं, और अगर ये लगा होगा तभी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, याद रखिएगा। और अगर ये नहीं लगा है तो फिर मुश्किल है, फिर नहीं मिल पाएगा, समझ गए, फिर क्या होगा, फिर नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलो फिर, ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल यार, बाय बाय।